नमस्कार, मैं मेघा चौधरी और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। पप्पू यादव की हुंकार, अब बदलेगा बिहार। अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नेपाल द्वारा बाढ़ बचाव कार्य पर रोक लगाने के बावजूद नीतीश सरकार अभी तक चुप है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार अब फेल हो चुकी है। 3 महीने होने के बावजूद मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से इस मामले में बात न करने पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं पिछले बार की तरह पटना की तरफ इस बार कहीं पूरा बिहार ना बह जाए और नीतीश कुमार सत्ता सुख में मदोश होकर सोए न रह जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा पप्पू यादव ने। जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल है नीतीश कुमार पर। जब पूरा बिहार कोरोना से प्रभावित, तब ये बकबक कर रहे हैं। जब बाढ़ के चपेट में नेपाल ने काम रोक दिया, तब नीतीश कुमार 3 महीने से प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया। और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं जब हमारा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। यह सरकार फेल्योर है, 1 मिनट के रहने के लायक नहीं है। दूसरा, नेपाल को औकात में रहना चाहिए। हमारा संबंध रोटी बेटी और बाढ़ का नेपाल से हो चुका है। हम रोटी और बेटी के संबंध से नेपाल के साथ रिश्ता रखते हैं। और नेपाल सरकार ने एक लॉ ले आया कि जो भी बेटियों की शादी नेपाल में होगी उसको 7 साल के बाद वहां की नागरिकता मिलेगी। यह बर्दाश्त के खिलाफ है। ये अविलंब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बात करे। प्रधानमंत्री ने आज तक नेपाल की सरकार से इस पर बात नहीं की, ना तो गवर्नर से बातचीत की। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये मेरे जीवन से जुड़ा, संवेदना से जुड़ा सवाल है। मैं जीवन से जुड़े सवाल को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। खास तौर पर मिथिला, कोसी, सीमांचल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये लगातार हमारा बेटी और रोटी का है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है। इसीलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और बाढ़ में सिंचाई विभाग और वहां के मंत्री लगातार बाढ़ के सवाल पर लूट में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा बांध का पैसा लूट कर रख लिया गया। कोई काम लगभग, मैं आपको बता दूं, गंडक बराज को लेकर उठे 18 भूभाग हैं लगभग गंडक बैराज का। आपको आश्चर्य होगा, 18 भूभाग नेपाल के अंदर है। 36 गेटों में, 36 में गेटों में है, 18 नेपाल में है। और 18 भूभाग को रोक लगा दिया गया और सरकार मौन है। स्थिति भयावह है। और इस बार यदि मिथिला, कोसी, सीमांचल में बाढ़ से एक भी लोग मरे तो बिहार सरकार के मंत्री को हम ढुकने भी नहीं देंगे और किसी पदाधिकारी को बीरपुर और उस इलाके में रहने नहीं देंगे, हर परिस्थितियों में। दूसरा अंतिम सवाल, जिस तरीके से विषम स्कॉट स्कूल और लगातार स्कूल, जब 3 महीना जब हम काम नहीं किए, हमारा बस बच्चों को नहीं ढोया, तो फिर ट्रांसपोर्ट का आप किसी भी कीमत पर फीस नहीं ले सकते। यदि सरकार ने इस तरह की हरकत पर कार्रवाई नहीं की तो हर परिस्थितियों में हम हर प्राइवेट स्कूल का बायकॉट करेंगे और बच्चों को नहीं जाने देंगे। हम आग्रह करते हैं विषम स्कॉट स्कूल के मालिक, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस तरीके से गार्जियन के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और लगातार हर स्कूल से ट्रांसपोर्ट फीस जमा करने के लिए प्रेशर पड़ रहा है,
इस पर कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी ट्रांसपोर्ट का फीस जमा हम नहीं होने देंगे। ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण था सदस्यता अभियान की शुरुआत डिजिटल ऐप और मिस कॉल के द्वारा। 2 सालों के अंदर हम मिनिमम 25 से 50 लाख सदस्य बनाने का हमारा निर्णय है। साथ साथ बार और बेटी के सवाल पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? जब वहां की सरकार काम करने नहीं दे रही है तो 2 महीना से हमारी सरकार कहां थी? जब बारिश का समय आया तो सिंचाई मंत्री ये लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? कितने पैसे कमाए सिंचाई विभाग के लोग, कितना लूट चुके हैं, और अब ये कहेंगे नेपाल काम नहीं करने दिया इसीलिए बाढ़ में डूब गया। जैसे पटना में ये शर्मा मंत्री कहता है कोरोना के चलते डूब रहा है, अब होगा नेपाल के चलते बिहार डूब रहा है, जबकि सब पैसा इन लोगों ने लूट लिया। मेरा आरोप है कि 6 महीने के अंदर जितना काम हुआ इस पर इंक्वायरी 3 महीने से कहां थे? और जो कानून बेटियों के सवाल पर आया प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार चुप क्यों? और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो इंटरनल मामला है। ये चुनाव के समय अपराधी माफिया, गांजा माफिया, भांग माफिया, दारू माफिया का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है। जस करनी तस भोगनी, माल और गाल लेके धंधा कीजिएगा तो इधर से उधर होगा। नसीहत कुछ दीजिएगा क्या? नहीं, मैं नसीहत नहीं दूंगा। किसी दूसरे के पार्टी में कोई नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। सभी लोग पहलवान को ढूंढ रहे हैं अखाड़ा में। अपराधी माफिया सब दल का एक ही धंधा है। पहले इसी एक गांजा माफिया आरा को कहता था गांजा माफिया उधर है, दारू माफिया उधर है, और आज ज्वाइन कर लिया। मेरा दुख सिर्फ एक बात का है कि एमएलसी जाना कोई मैटर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पार्टी के जाना ये दुर्भाग्य। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमें लॉगिन भी कर सकते हैं www.sudamanews.com। आप हमें YouTube, Twitter, Facebook पर फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।